नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं अपोगे एकेडमिक्स में। सो व्हाट विल डिस्कस टुडे अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बिकॉज ये एक वो टॉपिक है, मतलब सोचना व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, जब भी मानो कोई बिजनेस हाउस है अपनी बिजनेस एक्टिविटी शुरू करेगा तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। क्या किसकी रिक्वायरमेंट होगी? पैसे की रिक्वायरमेंट। अब वो पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस होंगे। हम लोन ले सकते हैं, हम इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, या इनका एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को ही हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर। किसके अंदर करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिकॉज इट्स हैज मैनीफोल्ड एग्जाम्पल। देखो, अगर मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू सजेस्ट करता है कि आपको वो मिनिमम पैसा रिक्वायर्ड करना है। मतलब आप सोचो, आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, एंड यू वांट टू इन्वेस्ट समथिंग इन द एक्स बिजनेस। व्हाट डू यू वांट? यू नीड अ मिनिमम रिटर्न। अगर मैं इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे एक मिनिमम रिटर्न मिलता। अब वो रिटर्न जब मुझे मिल रहा है तो वो उस मिनिमम रिटर्न से ज्यादा होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो इन्वेस्टर क्या चाहता है? टू रेज मोर मनी बिकॉज ही और शी इन्वेस्टेड द एक्स अमाउंट ऑफ मनी इन द एक्स प्रोजेक्ट। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ अर्निंग जो इन्वेस्टर एक सोच के साथ किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे भी कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बात किया था। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिवॉर्ड ऑफ यूजिंग कैपिटल। आई रिपीट, एज पर इन्वेस्टर इट इज ए रिवॉर्ड ऑफ यूजिंग कैपिटल। एज पर इन्वेस्टर क्या है? रिवॉर्ड ऑफ यूजिंग कैपिटल। तो बहुत सारे इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव में भी है। फिर अगर मैं बात करूं बिजनेस के पर्सपेक्टिव में, देखो एक सोचो, कॉमन से लगाना थोड़ा सा। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? It is the minimum rate of return the business should earn to sustain themselves. I repeat, it is a minimum rate of return to sustain. That's it. अब इसकी छोटी सी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है टू सस्टेन। मतलब अगर आपको सरवाइव करना है तो इतना मिनिमम पैसा आपको कमाना ही होगा। दैट इज व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। गॉट इट? अब देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लैंडिंग रेट भी है, बोरोइंग रेट भी है, क्योंकि ये पैसा आपको कमाना है। तो टेक्निकली क्या है? इट इन ऑर्डर टू इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न or in investment order to satisfy investors and maintain the market value. अब इसकी डेफिनेशन की बात की जाए टेक्निकल, तो मैंने बताया कि भाई दिस इज मिनिमम रिटर्न टू सस्टेन। इसका मतलब कि भैया आपके पास इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास स्टेक होल्डर्स हैं, तो आपकी एक मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू को बचाने के लिए जितना मिनिमम पैसा मुझे कमाना है उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि ये बिल्कुल पहला स्टेप है जिसमें हम पैसे को रेज करेंगे और वो रेट कैलकुलेट करेंगे जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इतना तो कमाना ही है। मिनिमम अर्निंग टू बी देयर सो दैट आई कैन सस्टेन इन दी मार्केट। मैं अपने आप को मार्केट में सस्टेन कर पाऊं, वही जो रेट ऑफ रिटर्न है उसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये पूछता है व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सप्लेन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ और उसको एक्सप्लेन करो। तो आपको फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने हैं। अब जैसे एज द नेम सजेस्ट, वो क्या बोल रहा है इसके अंदर? डू योर वर्क। ठीक है, अगर बात करूं, इट इज नॉट अ कॉस्ट। ये कॉस्ट नहीं है,
It is not a cost. And then the really cost of it is not a cost in such a way. The best rate of return. This is what? A rate of return. Or it's a best rate of return. Then company is to earn. It is not a cost. It is a rate of return. The company is to earn. That is what this. Second is what? It is what? Minimum rate of return. Minimum rate of return. मतलब वो पैसा जो मुझे कमाना ही कमाना है. This is what? A minimum rate of return. The company should earn. मतलब सोचो कि आपके खर्चे हैं 200 रुपए, तो आपको 200 तो कमाना ही है ना. हाँ, आप इसके बाद चाहे 400 कमाओ, 500 कमाओ, अच्छी बात है. बट व्हाट आई एम सेइंग, इट इज ऑल अबाउट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न. आपको 200 कमाने ही है अपने घर के खर्चों को मैनेज करने. ऐसे बिजनेस के खर्चे होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए आपको सबको पैसा भी चुकाना है, ये सब कुछ. नेक्स्ट इज व्हाट? रिवॉर्ड ऑफ रिस्क. रिवॉर्ड ऑफ फॉर रिस्क. अब मैं ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया, इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया, और उसकी थॉट प्रोसेस क्या है? उसकी थॉट प्रोसेस ये कहती है कि भैया आपको, आई रिपीट, भैया आपको उसको इतना तो कमा के देना ही है. मेरा कैपिटल है, अगर मैंने पैसा लगाया है तो मुझे कमा के देना ही है, इतना तो कमा देना, क्योंकि मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया ना. अगर मैं उस पैसे को कहीं और लगाता तो कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा बेनिफिट होता. अब मैं चाहता हूं कि वो पैसा जो मुझे ज्यादा बेनिफिट उससे ज्यादा मिले, इससे आई वांट टू, दिस इज व्हाट द रिवॉर्ड और रिस्क. देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमिक्स के वेल्थ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट से आया है. वेल्थ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट से आया है, ठीक है. वेल्थ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया अल्टीमेटली इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? इट्स प्रॉफिट इज नथिंग बट व्हाट? रिवॉर्ड ऑन रिस्क. द मोर यू टेक रिस्क, द मोर बेनिफिट यूल अर्न. ठीक है. अब ये हो गए कॉन्सेप्ट, अब हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स. अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस. कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है? देखो, सिग्निफिकेंस बोले, उपयोगिता बोले, या फिर यूजेजेस बोले. अब मैं बात करता हूं किस किस के अंदर होगा. पहला, टू डिजाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर. डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? देखो, कंपनी के अंदर पैसा बहुत सारे सोर्सेस से आता है. आपके पास में कि डिबेंचर से भी आता है, आपके पास इक्विटी प्रेफरेंस कैपिटल से भी आता है, आपके पास प्रेफरेंस कैपिटल से भी आता है, आपके पास पैसा लोन से भी आता है. अब आपके पास पैसा बिजनेस में जो अर्निंग होती है, रिटेन अर्निंग से भी आता है, क्योंकि प्रॉफिट से कुछ हिस्सा बचा के रखते हो. अब इनका जो मिक्सचर है वो क्या बनाया जाए ताकि वो ऑप्टिमम हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट? बेनिफिट के पर्सपेक्टिव. तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. टू डिफाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. सेकेंड पॉइंट, कैपिटल बजटिंग. देखो, कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या है? कॉमन से लगाना. देखो, मेरी कंपनी के अंदर पैसा आ गया तो डिफरेंट सोर्सेस. अब मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा. अब मैं कैसे करूंगा? खुद सोचो एक बार. आप दुकानदार हो, मान लो आप 100 रुपए की कोई चीज लाते हो, तो क्या उसको 90 रुपए की बेच सकते हो? क्या नहीं बेच सकते. सीधी सी बात है यार. आप 100 रुपए की चीज को कम से कम 110 रुपए में बेचोगे ताकि आपको 10 रुपए का प्रॉफिट आए. अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे ब्याज के पैसे भी देने हैं, आपको ये भी डिसाइड करना है कि मुझे जो खर्चे उनको मैनेज करना है, दुकान का रेंट मैनेज करना है. तो अब मैं अपने फ्यूचरिस्टिक डिसीजन कैसे लूं लॉन्ग टर्म के अंदर ताकि मैं अपने बिजनेस को सर्वाइव कर रहा हूं. अगर मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल डे वन से पता है कि मुझे इतना मिनिमम कमाना है, तो उससे ज्यादा ही कमाने की आप कोशिश करोगे ना. सो कैपिटल बजटिंग डिसीजन सजेस्ट इफ योर बिजनेस गिव्स यू मोर देन रेट ऑफ रिटर्न कंपैरेटिव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन कंसीडर एज अ बिजनेस प्रॉफिटेबल. इफ अगेन, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो आप अर्न कर रहे हो वो ग्रेटर है किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो आपका क्या होगा? सर्वाइवल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. इफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अर्निंग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
तो कोई फायदा नहीं इसे बिजनेस करने का, बंद करो उस बिजनेस को, क्या फायदा उस बिजनेस को करने का। तो दैट रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड दैट द प्रोजेक्ट और द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट. योर futuristic earning is to be greater than the cost of capital, then only will prefer to go to start on to invest on the X business or the X project. तो कैपिटल मैनेजमेंट की जो डिसीजंस होते हैं वहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब है थर्ड पॉइंट इज व्हाट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोर्स. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोर्स. देखो सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कैन से फाइनेंस. देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस. आई लेट यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन इट. समझने की कोशिश करना आपको ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना. अब आपको मैंने बताया कि बहुत सारे आपके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है. अब एक हमारा टॉपिक है पूरा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक बहुत बड़ा टॉपिक है. अब मैं कहां से अपना पैसा लूं ताकि मुझे अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो जाए. मैं क्यों अपना खर्चा करना चाहूंगा. देखो एक बैंक है जो मुझे 10% लोन देता है और एक बंदा है जो मेरे घर का आदमी है वो मुझे 8% लोन लेना है. मुझे किससे लोन लेना चाहिए. तो कॉमन सेंस सजेस्ट करता है कि भैया 8% वाले से लोन ले ले क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न कम है. सही बात है ना. तो अब मैं कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से पैसा लेके आऊं बिजनेस में so that my cost of capital is to be what, minimum. So that will help us to identify the best source of finance for our business so that we can sustain in a long term perspective. हम long term के अंदर अपने आप को सस्टेन कर पाए. देखो सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस की सक्सेस और फेलियर किस पे डिपेंड करती है. मैं जब भी अपने स्टार्टअप की बात करता हूं, स्टार्टअप कॉन्सेप्ट्स की बात करता हूं, तो कहता हूं कि आपकी कॉस्टिंग इज टू बी व्हाट, मिनिमम. आपने अपने आप को बहुत एक्सपेंड कर लिया, बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, तो सीधी सी बात है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ आपकी जो कॉस्टिंग है बहुत ज्यादा हाई हो गई और आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा हाई होने के बाद भी एक सर्टेन टाइम के बाद आपका बिजनेस कोलैप्स कर सकता है. तो आपको शुरू से ही पॉलिसी बना के चलनी है कि हमें मिनिमम कॉस्ट पे काम करना है, मिनिमम एक्सपेंडिचर पे काम करना है. तो ये जो डिसीजन है कि कंपैरेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर भी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में. ठीक है. फिर नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट के लोगों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने की. देखो चाहे वो डिसीजन हो, क्योंकि ये डिसीजन आप है मैं तो लेंगे नहीं किसी बिजनेस, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर लेगा तो कि वो पैसा कहां से रेज करेगा, किस रेट से लेके आएगा और बिजनेस को रन करेगा. ठीक है, कॉमन सेंस. अब फिर वो फर्दर वो पैसा इन्वेस्ट कहां होगा. जिस फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मतलब बहुत सारे लोग एक पैसा इकट्ठा करते हैं छोटे छोटे अमाउंट में, एंड द एएमसी asset management company invest in the market as per the best their knowledge. और वैसे लिखा था म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. पर अगेन एक तो मैं बोलूं मैं 100 रुपए लगा रहा हूं कैपिटल मार्केट में, एक बड़ा फंड आके एक अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व कर रहा है. जो बड़ा फंड लगाएगा और नॉलेजेबल लोग लगाएंगे तो प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा होते हैं. इज इट ट्रू. वो चीज याद है यहाँ पे कि मेरा जो म्यूचुअल फंड की तरह ही मेरा जो परफॉर्मेंस है कंपनी का, टॉप मैनेजमेंट का, वो मेजर करने में मेरे हेल्प करेगा. कौन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कि क्या टॉप मैनेजमेंट मिनिमम कॉस्ट ऑफ फंड रेज करके लाया था, नहीं लेकर गया, और वो टॉप मैनेजमेंट क्या इतना केपेबल था कि उसने जो बिजनेस डिसीजन लिए वो अल्टीमेटली बेनिफिशियल थे फॉर द लॉन्गर पर्सपेक्टिव और नॉट. दिस इज व्हाट द क्राइटेरिया ऑफ द इवैल्यूएशन. नेक्स्ट इज व्हाट, फाइनेंसिंग एंड डिसीजन. फाइनेंसिंग and dividend decision. What is the meaning of financing and dividend decision? I already spoke about it earlier कि कौन से कॉन्सेप्ट
कंप्लीटली इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेना कि भैया कौन सी चीज किस तरह मैनेज होनी है, कहां पर आपको इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल में कितना करना है, करंट एसेट में कितना करना है, फ्यूचरिस्टिक जो आपके फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं यानी कैपिटल बस्टिंग वहां पे कितना इन्वेस्ट करना है. दीज ऑल आर द फाइनेंसिंग डिसीजंस. व्हाट इज द डिविडेंड डिसीजन कि अपार्ट फ्रॉम योर नेट प्रॉफिट में से आप कितना लोगों को दे रहे हो और कितना खुद अपने पास रख रहे हो. हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रॉफिट इन द डिफरेंट जोन. किस तरह आप लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हो, किस तरह आप अल्टीमेटली अपने बिजनेस गोल को मैक्सिमाइज कर रहे हो. ये सब कुछ किस में आता है, डिविडेंड डिसीजन से आता है. तो इनका जो भी डिटर्मिनेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर. आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू कि क्या रीजन है, क्या सिग्निफिकेंसेस है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के. चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. देखो वैसे तो क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्लासिफिकेशन मतलब क्या है कि कौन कौन सी तरह की कॉस्ट होती है. तो कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट है जिनको मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा. आई होप कि यहां तक मैंने जो आपको बताया वो आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, what is the characteristics of the cost of capital and what is the significance of the cost of capital. In this video I hope it's very clear to you how we manage the things in future. फिर मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आपको किस तरह प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वर्कशीट दूंगा वो सब कुछ आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा. तो लगातार बने रहे अपोगे एकेडमिक्स को, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच. धन्यवाद.